बैक टू माय चैनल। चलिए मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये भी एक वन शॉट स्टोरी है। ये भी जीको का टीचिंग स्टोरी है। आई होप कि आपको ये वाली स्टोरी भी अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। जिमिन और शिनी जो कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो दोनों जिमिन के घर पे होती है और दोनों बारिश को काफी एंजॉय भी कर रही होती है। घर का मतलब वो लोग बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहते हैं और बारिश तो बिल्कुल बंद होने का नाम भी नहीं ले रही होती है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि मेरा नेटवर्क ही नहीं है फोन में। मेरा बॉयफ्रेंड तो पागल हो रहा होगा। जिमी, मुझे तो डर लग रहा है वो यहाँ पे ना आ जाए। मुझे भी। पर तुझे पता है जिमी, जब वैसे पागल वाली हरकतें करता है मुझे बहुत प्यार आता है उस पे। हाँ जिमी, वैसे तेरा बॉयफ्रेंड काफी क्यूट है। दोनों बातें कर रही होती है। तभी कोई लड़का गाना गा रहा होता है गिटार के साथ और वो काफी सैड सॉन्ग होता है, जिसे सुनने के बाद जिमी से बोलती है, जिमी ये कौन गाना गा रहा है? कितना प्यारा गा रहा है ना, इसकी आवाज कितनी प्यारी है। हाँ जिमी, पता है तुम्हें एक बात बताऊं? जब भी बारिश होती है ना, तब भी कोई लड़का है जो कि गाने गाता है और गिटार प्ले करता है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसका गाना और इसकी आवाज। और मैंने ये कई बार नोटिस किया है, बट मैं जान नहीं पाती कि ये है कौन। बट इसकी आवाज बहुत प्यारी है। जिमी और जिमिन दोनों उस गाने को सुनते हैं और तभी जिमी के फोन में नेटवर्क आता है और तभी जिमी के बॉयफ्रेंड को कॉल किया जाता है। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, नेटवर्क नहीं है, तुम ठीक हो? बारिश बहुत तेज से हो रही है, तुम जिमिन के घर पे रुक जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बारिश में भीग गई ना तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। हाँ टाइम, मुझे पता है। ऐसे ये बताओ तुम कहाँ पे हो? तुम बारिश में तो नहीं हो ना? जिसके बाद टाइम हंसने लगता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तभी जिमिन के दरवाजे की बेल रिंग होती है और जिमिन दरवाजा खोलते जिनके सामने जिमी के बॉयफ्रेंड टाइम खड़े होते हैं। सरप्राइज! ये तुम यहाँ पे? ओह गॉड, तुम पूरे गीले हो, तुम्हें बुखार हो जाएगा। ओह गॉड, भी मैं तुम्हारा क्या, अगर तुम ऐसे बचकानी हरकतें क्यों करते हो? बच्ची नहीं हो तुम। जिमी प्लीज मुझे टाल ला दे और कुछ दवाइयाँ भी दे दे प्लीज, वरना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। पागल। काम डाउन जिमी, वैसे भी हमने तो पहले प्रेडिक्ट किया था ना कि तुम्हारा क्यूट सा बॉयफ्रेंड यहाँ पे जरूर आएगा। जिमी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। प्लीज मुझे डांटो मत। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था मुझे देख के। हाँ बट इस तरह नहीं कि सारा तो तुम मुझे दिख रहे हो। जिसके बाद जिमी जाती है और टॉवल लाती है, कुछ दवाइयाँ भी लाती है और जिमी वीक के लिए चाय बनाती है और तीनों आराम से जिमी के अपार्टमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिन बाहर जा रही होती है तो एक लड़की से टकराती है। उस लड़के ने पूरा अपना चेहरा कवर किया होता है, उसने मास्क भी लगाई हुई होती है, जिसकी वजह से जिमिन उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाती है। बट वो लड़का गिटार कैरी किया हुआ होता है और जब जिमिन टकराती है ना तो वो लड़का उन्हें सॉरी बोलता है और जो भी जिमिन के सामान गिरे हुए थे वो उन्हें उठा के देता है। बट जिमिन इतनी जल्दबाजी में होती है कि वो अपनी डायरी वहीं पे भूल जाता है और वहाँ से चली जाती है और वो लड़का उस डायरी को उठा लेता है। जिमिन अपनी लाइब्रेरी में जाती है और मौसम काफी अच्छा हो रखा होता है तो वो नॉवेल पढ़ना शुरू कर देती है। तभी बारिश भी होने लगती है और जिमिन को वापस से वही धुन, वही आवाज सुनाई देती है और जिमिन मानो उस आवाज में बिल्कुल खो ही जाती है। जिमिन को उस लड़की की आवाज, उसका गाना, उसका गिटार बजाने की तरीका सब कुछ इतना ज्यादा पसंद आता है कि जिमिन तो उसकी फैन ही हो गई होती है। जिसके बाद वो अपना ये एक्सपीरियंस उस डायरी में लिखने के लिए अपनी डायरी खोजती है बट नहीं मिलती है उन्हें, क्योंकि ऑलरेडी वो उस लड़की के पास होती है जिससे वो सुबह में टकराई थी। बट जिमिन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आता, वो इधर उधर ढूंढने लगती है बट उन्हें नहीं मिलता है। फिर वो सोचती कि क्या पता उन्होंने घर पे ही रख दिया हो। शाम को वापस जिमिन अपने घर पे आती है तो वो देखती है कि उनके घर के दरवाजे के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ होता है। फिर जब वो अंदर आते उस बॉक्स को लेके तो खोल के देखती तो उसमें उनकी डायरी होती है। थैंक गॉड कि मुझे ये डायरी मिल गई। बट यहाँ पे रखा किसने होगा? कहीं वो लड़का जिससे मैंने सुबह में टकराया था? हो सकता है। बट धन्यवाद मेरी डायरी वापस करने के लिए। आई होप कि उससे कुछ पढ़ा ना हो। जिमिन कुछ देर आराम करती है और वो जिमी को कॉल करती है। जिमी, तू मुझे एक बात बताएगी? हाँ बोल। तू जब वी को देखती है तो तू क्या फील करती है? ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब है कि आप तो समझना है, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि मेरा मतलब है कि तू वी को बहुत ज़्यादा चाहती है और क्या तेरे साथ भी ऐसा होता है कि तू बस उसकी आवाज़ सुन ले तो तुझे कुछ होने लगता है? आई मीन कि तेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, तो उसे देखना चाहती है, तो उसे मिलना चाहती है। जैसे कि बारिश ने उस दिन वी तुझे मिस
तू जब उस दिन मेरे घर पे आई थी तूने वो आवाज सुनी जो लड़का गाना गा रहा था? हाँ मुझे भी याद है, बहुत अच्छा गाना गा रहा था वो। हाँ वही, मैं जब भी उस गाने को सुनती हूँ, जब भी उस आवाज को सुनती हूँ ना, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। मुझे उस लड़की से मिलने का मन करता है। तो तू ये कहना चाहती तू उस लड़की को पसंद करने लगी बिना देखे? नहीं मतलब, हाँ मतलब एक मिनट जिमिन, तू सच में उस लड़की को बिना देखे उसकी आवाज से प्यार करती है? देखो जिमी, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम वीके लिए क्या फील करते हो, ये मुझे बता दो ताकि मुझे भी तो पता चले कि ये सब कुछ क्या है। ये बस मैं उसकी आवाज की फैन हूँ या सच में कोई फीलिंग्स है मेरे दिल में उसके लिए? ओह तो ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं अपने टाइम को देखती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ, या फिर उसे जब मैं नहीं देखती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ। जिसकी वजह से जिमिन मस्ती वाली बातें करती है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है, जिसकी वजह से इस कंक्लूजन पे निकलती है कि हाँ सच में उस लड़के को पसंद करने लगी है। भले उन्होंने उसको देखा नहीं है, बस उसकी आवाज उनको इतनी ज्यादा प्यारी लगी है कि उसकी आवाज से वो इतना ज्यादा कनेक्ट हो गई है कि बस वो उस लड़के से मिलना चाहती है, उसकी आवाज सुनना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से वो गाने गाते हैं उसके लिरिक्स में उसकी फीलिंग्स है, ऐसा पता चलता है। जब उसके लिरिक्स उसकी आवाज एकदम रियल लगती है तो वो लड़का रियल में कैसा होगा। दूसरे दिन जिमिन जिनी और टैंग के साथ बाहर गई होती है डिनर के लिए, और जब वापस आते हैं सभी लोग तो बहुत तेज से बारिश होने लगती है और किसी के पास अम्ब्रेला नहीं होता है। और नो, अब क्या किया जाए? जिनी मेरे पास एक आइडिया है, और वो क्या है? जिसके बाद अपनी जैकेट उतारते हैं और जिनी को उड़ाते हैं। ये है मेरा आइडिया। जिसके बाद जिनी वो जैकेट उतार के वी के सर पे रखती है। वी, तुम्हें बुखार बहुत तेज होता है बारिश में भीगने के बाद, इसी वजह से तुम ये पहनो। इसके बाद वापस से वी जैकेट को उतार के अपने सर पे और जिनी के सर पे, दोनों के सर पे डालते हैं और बोलते हैं अब ठीक है गाइस प्लीज तुम लोग को ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे सिंगल लोग भी हैं। कुछ देर बाद जिमिन जब देखते हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है तो तांग को जिनी को बोलते हैं वो लोग अपने घर पे जा सकते हैं, और तांग तुरंत ही मान गए होते हैं क्योंकि उन्होंने जिनी के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ होता है। बट जिनी बिल्कुल भी नहीं मानती है, वो जिमिन के साथ ही जाना चाहती है। वो ये सोचते पहले जिमिन सेफली अपने घर पे पहुंच जाए तब वो कहीं जाएंगी, बट वी उनको बता देते हैं कि उन्होंने जिनी के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है तो उन्हें जाना पड़ेगा। बट ये बात जिनी को नहीं पता होती, इसलिए जिनी नहीं जाना चाहती और वी जाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद जिमिन भी फोर्स करते हैं जिनी को जाने के लिए और वापस से वो सब अपने घर पे जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन बारिश में भीग रही होती है और वो अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है, तभी वो वापस से उस म्यूजिक को सुनती है, उस गाने को सुनती है और कुछ देर बाद वो गाना बंद हो जाता है और जिमिन बारिश में रुक जाती है। वो आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती है, तभी वो देखते हैं सामने से एक लड़का छतरी लेके आ रहा हुआ होता है। वो लड़का आता है और जिमिन के ऊपर छतरी करता है और जिमिन का हाथ पकड़ के उन्हें अंदर लाता है। तुम ये गाना हमेशा बारिश में क्यों प्ले करते हो? क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। वो क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पहली बार बारिश में देखा था और ये सुनने के बाद जिमिन की धड़कनें रुक जाती है। मतलब ये कि मैं ये गाना सिर्फ तुम्हें देख के प्ले करता हूँ और जब बारिश हो रही होती है मुझे उस मोमेंट पे लेके जाती है जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था। मैं तुम्हें तब से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बट मेरी कभी हिम्मत ही नहीं तुम्हें कन्फेस करने की। फिर आज क्यों? क्योंकि गॉड मेरे साथ था और मुझे पता चल गया कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? कैसे? तुम्हारी डायरी, सॉरी गलती से, एक्सक्यूज मी, देखो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा। तुम्हारी डायरी गिरी थी, एग्जैक्ट वही पेज ओपन हुआ था जहाँ पे बारिश और गाने का मेंशन हुआ था। प्लीज मुझे गलत मत समझो, बट देखो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और पता नहीं ये भगवान का इशारा था या कुछ और, जिस वजह से जोटर से हंसने लगती है। अच्छा ठीक है, नाम बता दो अपना। जंगकुक। जी हाँ जंगकुक, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। पता ये गलत बात है किसी की डायरी पढ़ना। मैंने बोला ना पेज ओपन था वही वाला। मैंने तुम्हारी डायरी खोल के नहीं पढ़ी, कसम से मैंने एक भी पेज से उधर नहीं पढ़ा, बस मैंने वही पढ़ा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।